हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं दो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की। लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, समझेंगे। साइड में एक स्टॉक का तो चार्ट आप देख ही लीजिए। जो लोग इस स्टॉक को फॉलो कर रहे होंगे जरूर इसके चार्ट को देखकर समझ चुके होंगे कौन सा ये स्टॉक है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब ये स्टॉक कौन सा है जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज ये 215 के लेवल पे पहुंच चुका है। अभी जब जून और जुलाई में आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो 170-80 के लेवल पे था। लेकिन जब मंथली चार्ट की बारी आती है, देखिए ध्यान से सुनना इस बात को, मंथली चार्ट की बारी आती है तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंथली चार्ट में तो आपको इंतजार करना पड़ता है। देखिए पहला मूव, फिर देखिए अगला लिक्विडिटी एरिया, ये वाला एरिया, फिर देखिए करेक्शन की एक्सपेक्टेशन, फिर देखिए लेकिन टारगेट बहुत दूर का है। 320-330 का टारगेट जो है अचीव करते करते अगर आप देखा जाए परसेंटेज यहां से लेके ये लेवल ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 70-80% का ये लेवल है। स्टॉक का नाम है एक का महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज। 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप स्टॉक को देख लीजिए, आप खुद ही कहोगे अंडर वैल्यूड है। मंथली चार्ट आपके सामने है। इससे पहले जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो 180 का प्राइस, ये ऑलमोस्ट जून 6 का वीडियो है। फिर जुलाई 6 में देखिए, जून 6 का ये वीडियो और फिर जुलाई 6 में ये वीडियो, दोनों आपके सामने आए थे और कारण वही था। और ये देख लीजिए जो चार्ट तब था वही चार्ट अब भी यहाँ पे आपके सामने है। ये देखिए 187-89 का रेंज, ये जून का, फिर जुलाई का सिमिलर रेंज। और आप देखिए पहला टारगेट एरिया ऑलरेडी अचीव हो चुका है 210 से 215 के रेंज में। अब अगला टारगेट एरिया ये वाला है ऑलमोस्ट 260-70 की रेंज में। धीरे धीरे करके यहाँ पे और ऊपर जाने की उम्मीद। लेकिन स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। कौन सा स्टॉक हमने बात करी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। और डिटेल में देखेंगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जिन लेवल का, देखिए पिछली बार हम यहां पे थे तो ये बात कर रहे थे कि भाई ये 200 SMA का रेजिस्टेंस जोन अगर पार हो गया, देखिए वीकली चार्ट में लेके आता हूं। लास्ट टाइम पे क्या फोकस, क्या बातें चल रही थी पिछले वीडियोस को अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। देखिए पिछले बार यही बातें चल रही थी कि भाई ये जो जोन है 200 SMA की लाइन है, अगर ये पार हो गई तो फिर ये काम करेगी सपोर्ट का। और आपने देख लिया कि भाई कैसे सपोर्ट का काम किया। अब जो है असली मोमेंटम इस टाइम फ्रेम पे, देखिए ये पर्टिकुलर बॉक्स को मैं मोमेंटम बॉक्स कहता हूं। क्यों कहता हूं वो आपको पता ही है। मोमेंटम बॉक्स इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि MACD, RSI, प्राइस सारे हमारे पास मोमेंटम लेके आते हैं, तो इसलिए इसको मोमेंटम बॉक्स कहा जाता है। और अगर आप देखो यहाँ पे ये वो लेवल थे, देखिए 170-80 के ये लेवल थे। यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब हम नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे है। और ये तो M&M फाइनेंस। अभी दूसरा स्टॉक तो आपने देखा ही नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है L&T फाइनेंस। अगर आप L&T फाइनेंस को भी देखोगे आप कहोगे यार ये इतने अंडर वैल्यूड स्टॉक क्यों है। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस तो 9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, L&T फाइनेंस ऑलमोस्ट 17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए L&T फाइनेंस के मंथली चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ये स्टॉक आज से नहीं, ये मेरे रडार में बहुत टाइम से है, लेकिन इन्होंने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी तक मूव नहीं दिया। जिस मूव की इससे उम्मीद है वो मूव अभी तक यहाँ पे मिला नहीं है। आप देख सकते हो बढ़िया वॉल्यूम बनाया है। और जब इस तरीके से वॉल्यूम बनता है तो आपको पता है डीप करेक्शन भी होती है। तो इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम इसका यहाँ पे करेक्शन में जो है वॉल्यूम कम, तो फिर ये रडार में जरूर। लेकिन अभी जो है वो करेक्शन जो रिजॉल्व यहाँ पे होने वाली है वो बहुत ही लंबी दूरी की करेक्शन रिजॉल्व होने वाली है। तो भाई टारगेट काफी दूर के यहाँ पे मिलेंगे आपको। पिछली करेक्शन देखिए कितने लंबे टाइम चली थी, 2012 से लेके 2016, 4 साल तक। और ये 2018, 17-18 की करेक्शन है, 2022, 4 साल। क्या ये अचीव कर पाएगा, क्या ये अचीव कर पाएगा? तो जरा देखते हैं। सबसे पहले प्राइस के इस एरिया को देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ये लेवल इसीलिए आपके सामने मार्क किए जा रहे हैं, ये देखिए। तो बिल्कुल सही सिचुएशन, सही टाइमिंग आती हुई देखने को मिल रही है। बड़ा वॉल्यूम करेक्शन और ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए इसको 78% के अराउंड तक ये करेक्शन आप देख सकते हो। और अब देखिए आने वाला टाइम, अभी नहीं कहूंगा, आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो मंथली चार्ट था और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जो इस पूरे बड़े जोन को आप देख रहे हो, अब इस छोटे टाइम फ्रेम पे भी उसी तरीके की सिचुएशन, यानी वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो इस जोन को।
जैसा भी हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात करी थी कि भाई वीकली पे 200 SMA स्ट्रांग रिजेक्शन का काम कर रहा था, तो यही पार होके फिर ये सपोर्ट का काम करता है। और अभी के हिसाब से अगर आप देखो, बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम, मतलब किसी ने इस प्राइस पे डिप होते ही खरीदारी यहाँ पे करी है, फिर करेक्शन, ये देखिए लेवल का। और अब आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको पिक्चर को समझेंगे। फिलहाल आप देखोगे अभी अभी वीकली चार्ट पे रेंज शिफ्ट नहीं हुआ। रेंज शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंटम में थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आएगा, लेकिन तब तक डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं क्यों ये स्टॉक रडार में आया है, वो आप समझ गए होंगे। ये देखिए बिल्कुल RSI MACD, बस इस स्टॉक पे निगाहें बनी रहेंगी, छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं, बड़े टाइम फ्रेम वाइज। ध्यान रखना, इस स्टॉक पे बड़े टाइम फ्रेम वाइज निगाहें बनी रहेंगी, तो ये धीरे धीरे करके आने वाले टाइम पे, अभी आप देख सकते हो ये वॉल्यूम्स को, कि भाई जैसे कि अगर आपको कभी भी हो स्मार्ट मनी के पद चिन्हों को समझना है, तो आपको देखेगा ये वॉल्यूम, यहां से एक बहुत ही बेहतरीन एक्युमुलेशन ट्रिगर हुआ, फिर देखिए फिर से बाइंग, फिर प्राइस को जिसने और माल खरीदना हो तो फिर प्राइस को कंट्रोल किया गया लो वॉल्यूम के साथ, और फिर ये बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे फिर से देखने को मिला है। तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इस स्टॉक के लिए भी। तो एक नहीं, हमने दो स्टॉक्स को समझने की कोशिश करी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन स्टॉक्स को हम छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं बल्कि मंथली के टाइम फ्रेम वाइज फोकस कर रहे हैं। तो देख सकते हो अब आप मंथली के टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल अंडर वैल्यूड पड़े हुए हैं। कहां पड़े हुए हैं? अंडर वैल्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आने वाले टाइम के लिए अंडर वैल्यूड तो ये पड़े हुए हैं। पिछली बार की अगर आप रैली को देखोगे तो 40 के लेवल से 200 का सफर तय किया था कुछ ही महीनों के अंदर। तो क्या इस बार 80 से 400 का सफर तय होगा L&T फाइनेंस का? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अगर मैं मंथली चार्ट को फोकस करूं तो इसमें टारगेट, इनिशियल टारगेट बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो इनिशियल टारगेट 320 330 का क्या पार हो पाएगा? करंट प्राइस से 100 पॉइंट्स ऊपर है, यानी कि 60 से 70% की रैली की उम्मीद जरूर यहाँ पे लगाई जाएगी। तो ये दो स्टॉक्स नजरों में है। उसके अलावा मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई प्राइस को समझिए, मोमेंटम को समझिए, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो सेलिब्रिटी स्टॉक हो, जैकॉर्प हो, किसी तरीके का कोई स्टॉक क्यों ना हो, बस मोमेंटम को समझना है। तो ये दो स्टॉक आपके सामने आए। और इसी तरीके से अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, M&M फाइनेंस बिल्कुल पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये वीडियो जरूर देखें। 1 जून 6 का वीडियो है और 1 जुलाई 6 का वीडियो है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है। तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम, बड़ा शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिले, ताकि ये स्टॉक भी अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाए। और आपके लिए जो होमवर्क है, देखिए स्टॉक के वीडियोज आपके सामने बहुत आते हैं, लेकिन असल में ये प्राइस एक्शन आपको तभी समझ में आएगा। प्राइस एक्शन की सीरीज देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसीलिए जरूर कहेंगे कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देना है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब मोमेंटम हाई होगा, तो प्रोबेबिलिटी अच्छी और रिस्क कम। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।